बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, क्या गोल्ड अब सेल की तरफ जा चुका है, क्या गोल्ड को हम सेल की तरफ देखेंगे, अगर सेल की तरफ नहीं देखना तो क्या क्या मुहरकात हैं, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। और हमारी ये वीडियो प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने एज ए फ्रेंडली एडवाइस नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे, बगैर समझे अगर आते हैं, बगैर प्रैक्टिस किए आते हैं तो आप टोटल अमाउंट का लॉस भी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीक की रिपोर्ट देखते हैं कि इस वीक में हमारे प्रीमियर ग्रुप की क्या रिपोर्ट रही और इस वीक में हमने कैसे काम करवाया। लीजिए, इस ग्रुप के प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट में हम आ चुके हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ वीक फर्स्टली ट्रेड 500 पिप्स, सेकंड ट्रेड 200 पिप्स, फिर 120 पिप्स, फिर 500 पिप्स, 80 पिप्स, 140 पिप्स। यानी यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी ट्रेड ऐसी नजर नहीं आएगी जहाँ पे आपको लॉस हो। कोशिश हमने की कि जहाँ पे जो ट्रेड दी पिन पॉइंट एंट्री थी विद जीरो फ्लोटिंग, 40 पिप्स ब्रेक इवन, और उसके बाद 400, यानी यहाँ पे देखिएगा कि ये 40 पिप्स ब्रेक इवन, 400, 120 पिप्स, 220 पिप्स, फिर यहाँ पे 120 पिप्स, फिर 70 पिप्स, 70 पिप्स, 70 पिप्स के बाद फिर माइनस 70 पिप्स। यानी यहाँ पे ये जो ट्रेड दी थी यहाँ पे पॉइंट्स पहले थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे एसएल को टच किया और टच करने के बाद टीपी की तरफ चली गई। अगर इसको कैलकुलेट करें तो पहली ट्रेड थी जो हमारी नेगेटिव में गई थी इस वीक में, उसके बाद फिर अगली ट्रेड सिर्फ 20 पिप्स, फिर 250 पिप्स प्लस प्रॉफिट, और उसके बाद 500 पिप्स की ट्रेड। यानी यहाँ पे देखिएगा कि पूरे वीक में देखेंगे तो 2 एसएल और बाकी सारे टीपी हमारे हिट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस बात को नोट करें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई तुक्का ट्रेड्स हैं, प्रॉपर विद रीजंस, विद लॉजिक ट्रेड दी जाती हैं। 2 ट्रेड यानी माइनस 70 पिप्स और माइनस 20 पिप्स को अगर कैलकुलेट करें तो कल की ही ट्रेड को कैलकुलेट कर लें तो 500 पिप्स का कल ही की ट्रेड में, फिर 250 पिप्स कल की ट्रेड में। भाई ये एनालिटिक ग्रुप की पावर है। पूरे वीक की रिपोर्ट में 2 एसएल और बाकी सारे टीपी। आप इस प्रीमियर ग्रुप को ऐसा बन सकते हैं। कैसे बनना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ राब्ता करें। कैसे इस प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे प्रीमियर ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए फ्री मेंबरशिप ले सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको मीट करना जरूरी है। लीजिएगा, गोल्ड के हम डेली चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे अगर मैं वेव्स का कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करूँ, ये मेरा लो था, ये मेरा हाई था, ये लो था, उसके बाद ये हाई था। अब यहाँ से मैंने क्यों नहीं किया, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा अपना वेव्स लगाने का तरीकेकार है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वेव जब यहाँ से यहाँ तक गई थी तो ये वेव ने यहाँ से जाके कंप्रेशंस की है। अब यहाँ पे जाके अभी तक स्टिल मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं है, यानी डेली टाइम फ्रेम पे अभी तक स्टिल हम सेलर नहीं है। अगर कैंडल की लॉजिक को देखें, थोड़ा सा कैंडल देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल एक आई थी लॉन्ग टेल बार, यानी जब टॉप पे पहुंचे लॉन्ग टेल बार बने और उसके बाद अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज करे। देखिए, हर तरीके से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर तो आप सीखने वाले हैं तो इंशाल्लाह समझ के जाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड करने वाले हैं तो फिर मेरा इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद इससे नीचे क्लोजिंग कर दे तो फिर ये टॉप हमारा एसएल होता है और हम मुसलसल सेल की तरफ देखते हैं। इस कैंडल की बेस पे अगली कैंडल बनी और अगली कैंडल इंडिसियन कैंडल, जिसको डॉजी कैंडल कहते हैं, वो बन गई। यानी ये वाली कैंडल डॉजी बन गई है। अब डॉजी कैंडल की ये बॉटम जो है यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ से लिक्विडिटी भी कहते हैं और यहाँ से देखिएगा कि ये यहाँ से क्लिक करके एग्जैक्टली इसी पॉइंट से, यानी ये क्लोजिंग यहाँ पे थी, इस क्लिक करके ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे ऊपर जाके इसने क्लोज हो गई। अब मेरी नज़र में जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हाई मार्क कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये लो कैलकुलेट कर लीजिएगा और इस पूरा वीक में ये वाली कैंडल बड़ी अहमियत की हामिल होगी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। अब ये कैंडल अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ पे देखिएगा ये इचिमोको किंको हायो जापानीज इंडिकेटर है, बेस्ट चार्ट है, बेस्ट इंडिकेटर है। अगर इससे नीचे क्लोज करती है तो साथ ही 9 पीरियड की लाइन से नीचे क्लोज कर जाएगी, और अगर 9 पीरियड की लाइन के साथ नीचे क्लोज करती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा भरपूर एक मोटी अच्छी हेल्थी बॉडी के साथ क्लोजिंग करे तो फिर हम सेल की तरफ देख सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो ये वाला टारगेट फर्स्ट ही हो सकता है। इससे ऊपर हमारा सेल होगा और उसके बाद रिटेस्ट पे हम सेल की तरफ देखेंगे। मगर ये तो अब आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा टारगेट है कि 3900 से अगर हम सेल करते हैं तो हमारा एसएल ऑलमोस्ट 150 160 यानी 1600 पिप्स का होगा। तो ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे कि छोटा टाइम फ्रेम H1 क्या कह रहा है। तो वीकली के हवाले से जो मेरा व्यू था, जो मेरा एनालाइज था, जो मेरा चार्ट था, जो कह रहा था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और मेरी नज़र में डेली के टाइम फ्रेम में जब तक प्राइस इस कैंडल से नीचे यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 3650 बनती है,
इससे नीचे कैंडल क्लोज नहीं करती ना, यानी यहाँ पे अगर कैंडल बनती है तो यूं बनेगी, फिर यूं बनेगी, यूं बनती, यूं बनेगी, इस सॉलिड कलर से नीचे इसकी हल्की हल्की बॉडी क्लोज नहीं करती डेली टाइम फ्रेम पे, हम सेल की तरफ नहीं है, हमने हार्ड डिप से बाय उठाना। अब इसके लिए मैं H1 के टाइम फ्रेम में आऊंगा। H1 का टाइम फ्रेम जो कि इंट्राडे के वाले से बड़ा बेस्ट होता है। H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट था, और आप इस वीक में यानी फ्राइडे वाले दिन हमने सेल भी कराई है, हमने बाय भी करवाया है। अब इसको डिटेल वाइज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सॉलिड कलर था, ये वाला सॉलिड कलर, यानी ये जो फ्यूचर्स कलर्स प्रोडिक्ट करता है, ये मार्केट के प्रेशर को शो करवाता है। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ से जब नीचे आई थी तो ये रिटेस्ट पे इसको दोबारा वापस सेल की तरफ जाना चाहिए था, मगर यहां से क्लिक लेके ये ऊपर की तरफ बढ़ी और सॉलिड कलर से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। प्राइस में कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है। प्राइस अब इंडिकेटर के बेस पे देखें तो यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है। प्राइस इस सॉलिड कलर्स को टच करके ऊपर की तरफ जा चुकी है और प्राइस सॉलिड कलर से भी बाहर हो चुकी है। अब अगर ये दोनों लाइनें 9 पीरियड्स की लाइन भी इस तरह ऊपर, यानी ये वाली जो येलो कलर की लाइन है इसको 9 पीरियड्स की लाइन कहते हैं, और ये 26 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हम बाय की तरफ देखेंगे। अब इंट्राडे के हवाले से बहुत अहम बात है, इंट्राडे के हवाले से बहुत अहम बात है, मार्केट में कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है। अब मैं इस इंडिकेटर को करूंगा ऑफ आपको, ताकि गाइड करने की कोशिश करूं। अगर आप सीखने के नियत से तो ये वीडियो देखें, सीखने की नियत से नहीं है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। इसको स्किप करें, बंद करें, चैनल को बंद करें और कोई और काम करें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, खुद अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे हासिल करेंगे। अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे देखिएगा कि ये डबल टॉप का एक कॉन्सेप्ट बना है। मैंने पहले भी गाइड किया था डबल टॉप। ये नेकलाइन का ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने नेकलाइन का ब्रेक किया, उसके बाद इसका ये रिटेस्ट एरिया बनता है, ये वाला, ये रिटेस्ट एरिया, क्योंकि नेकलाइन का ब्रेक भी है। यहाँ पे नेकलाइन के ब्रेक के पास यहाँ पे ये जो बेसिक एक्चुअली ये यहाँ से ये लाइन मार्क करते होते हैं जब नेकलाइन का ब्रेक हो, यानी वीक एरिया के पास से भी और ये वीक एरिया से भी एक मतलब उसने रिस्पेक्ट दी है, ऑलमोस्ट दूसरी मतलब भी रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद नीचे ड्रॉप होना चाहिए था। अब ये जो एरिया था हमारा नेकलाइन का एरिया, इस एरिया से मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। अगर डबल टॉप की बेस पे हम देखें तो मार्केट सेल की कंडीशंस में। अब होना क्या चाहिए था कि जब मार्केट ने इस नेक लाइन को टेस्ट कर लिया तो टेस्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ ही ब्रेक करना चाहिए था, और जब ये इस एरिया से नीचे ब्रेक करती, देखिए इतनी डिटेल वीडियो शायद ही कोई आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे देख जो आपको समझने में आसानी हो। ब्रेक करने के बाद इसको नीचे आना चाहिए था, मगर नीचे नहीं आई, और नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ टेस्ट करने के लिए बढ़ गई, ये ऊपर की तरफ बढ़ गई। अब इसको क्या करें, इसको कैसे ट्रेड करें। अब मेरी नज़र में मार्केट, मेरी नज़र में अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे लूँ, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, वेव्स का कॉन्सेप्ट लूँ, तो ये हाई था, ये लो था और उसके बाद ये हाई था। अब यहाँ पे जाके फिफ्थ वेव्स ने काम मुकम्मल कर दिया था, ये वाला फिफ्थ वेव्स का। अब ये 1 वेव बनी है, ये 2 और ये 3 अगर हो जाए, ये वाला 3 हो जाए इस वेव्स के कॉन्सेप्ट के बाद, तो फिर ये हमारा एरिया बनेगा सपोर्ट का एरिया, अगर ये 3 हो जाए। मगर ये 3 नहीं हुआ, इसके बाद ये उसने आगे नीचे इसके बॉटम को टेस्ट किया है, यानी यहाँ पे इस वेव्स का ये कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ पे एग्जैक्टली इसने टेस्ट किया है, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, यानी मार्केट में कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है। अब मैं अपने तमाम वो जो मैंने आपके लिए टॉल्स लगाए, वो जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल लगाए उसको मार्क कर दूं। वेव्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये फिफ्थ वेव्स मुकम्मल हो चुकी है। गोल्ड मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेव्स की शक्ल में चलती है, 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव्स मोस्टली मुकम्मल करती है, और मोस्टली यहाँ पे ये फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो चुकी है। अब फिफ्थ वेव्स यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ये बात ज़हन में रखिएगा, ये फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो गई, जब तक ये 4 नंबर प्रोटेक्टेड है, यानी जब तक हमारे पास 2926 का एरिया प्रोटेक्टेड है, हमने हर डिप से बाय की तरफ देखी। अब अगर इस बेस पे मैं सेल की तरफ देख रहा हूं तो यहाँ पे एक बात बहुत अहम गौर करने वाली है, बहुत ही अहम गौर करने वाली है। इंटरनल वेव्स के कॉन्सेप्ट में 1 2 और उसके बाद ये इसने 3 कर दिया है, ऑलमोस्ट ये 3 कर दिया है, यानी इससे ऊपर इसकी बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है, यानी यहां से लेके यहां तक या यहां तक इसको आप कह दें कि 3 हो चुका है। अब इस 3 का कॉन्सेप्ट समझ 1 2 और उसके बाद ये वाला 3। अब 3 जब हो चुका है तो इंटरनली बेस पे यहाँ से अगर हम बायर्स हैं और यहाँ से हम बायर्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं हमारे, ध्यान में रख लीजिएगा। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट में अभी जब तक ये एक वेव्स पूरी कंप्लीट ये प्रोटेक्टेड है ना, अगर तो इसने सेल जाना है तो इसको ब्रेक करे, यानी 4900 ये वाला पूरा एरिया बनता है 2942 से 2936 का एरिया, और अगर इसने बाय जाना है तो उससे ऊपर बॉडी क्लोज करे तो फिर हम बाय करेंगे। जब तक
इसके अंदर घूमती है, आपको घुमाती रहेगी। माइट भी प्राइस ये करे, ये 1 2 और ये 3 मुकम्मल हो चुका है। 4th करने के बाद अगर यहाँ पे तक इसने पहुंचे 5 वेव्स मुकम्मल कर ली, 5 वेव्स मुकम्मल कर ली, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 85 बल्कि 90% प्लस होता है कि अगर इन एक वेव्स के अंदर 5 वेव्स पॉजिटिव बाय की बन जाए तो फिर ये एरिया बचता नहीं है, फिर ये एरिया ब्रेक हो जाता है। इतनी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है और आपको मुझे लगता है कि जब वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें बंद होंगी, दिमाग घूमेगा, क्योंकि ये एक खुश्क सब्जेक्ट है। इस वीडियो को आराम से फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं बल्कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन पे रख के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। बहुत से दोस्त कहते हैं कि हम पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो सर ये सारी चीज़ें उसी पेड कोर्स में सिखाई जाती हैं जो आपके साथ बिल्कुल फ्री शेयर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर के लेवल्स क्या होंगे? बेसिक बात होती है कि नीचे के सपोर्ट के लेवल्स ये बने हुए हैं, ये इससे ऊपर के जो लेवल है सारे एस्टिमेटेड है। मेरी नज़र में मेरे कॉन्सेप्ट में अगर मराइज इसको तोड़ती है तो इसका बाद पहली ब्रेक जो है वो 4080 की होगी। डेली के लेवल, डेली की बुनियाद पे हम अपडेट आपके साथ करते हैं। नीचे सपोर्ट के लेवल मौजूद हैं, ऊपर के लेवल मैं आपको डेली की वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अब नीचे ज़हन में रखिएगा कि ये जो लेवल है दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। इससे नीचे ब्रेक करेगी तो H1 की बेस पे हम सेलर बनेंगे, मगर ये रिट्रेसमेंट है डेली टाइम फ्रेम की। उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट के लेवल बनेंगे वो ये बनेंगे 3895, 3770 और 3840। अब इस वेव्स पे इस नज़र पे रखना है कि इस वेव्स को ये किस तरफ ब्रेक करती है। डाउन ब्रेक करेगी सेलर बन जाएंगे, मगर इस इंटरनल बेस के तौर पे हम बायस बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में हिस्सा बन लेना चाहते हैं, प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो इस नंबर पे हमारी टीम के साथ शामिल रब्ता करें कि कैसे आप इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रिजल्ट, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। इसके साथ साथ हमारा एक ऑटो बोट हमने स्टार्ट किया है, 3 माह से इसकी परफॉर्मेंस क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। आपने बार बार अकाउंट वॉश करवाए होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप इस लीड पे भी बेस्ट चल रहा है। और जो हमने ऑटो ट्रेडिंग का सिस्टम दिया अपने ग्रुप में, दोस्तों ने इसको एंजॉय किया। हम तो कहते हैं मार्केट बार बार इस तरह करे, जब इस तरह करती है तो हमारा जो ऑटो ट्रेडिंग जो है सिस्टम है वो आपके लिए बेस्ट प्रॉफिट बना रहा होता है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप ट्रेड किस तरह करते हैं? आपके ट्रेड का अंदाज कितना है, कैसा है? क्या आप भी जब भी मार्केट में एंटर होते हैं अकाउंट वॉश करवाते हैं? अगर अकाउंट वॉश करवाते हैं तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें, खुदारा अकाउंट वॉश होना आपका ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा दावा है। अगर आप हमारी मान के चलेंगे, हमारी सुन के चलेंगे और हमारे कहने पे अमल करेंगे, अकाउंट वॉश नहीं होंगे। तो ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी राय हो सकता है कि बहुत से दोस्तों के लिए अहम हो, और आपकी राय सुनने के बाद हो सकता है किसी का ज़हन चेंज हो जाए। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।